Welcome to all dear students in Clara classes. So students, in this lecture we will proceed the second chapter of the class 12th mathematics, and that is inverse trigonometric function. In the previous lecture we have completed the introduction in which we studied about the inverse trigonometric functions, their domain and range. बेसिकली मैंने उसमें मोटा मोटा बताया, आपको इंट्रोडक्शन एक कराया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. ऑलराइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी होते हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, tan इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, दीज ऑल आर जस्ट लाइक अ एंगल. ऑलराइट, सो उसी क्रम में हम आगे प्रोसीड करेंगे उस टॉपिक को. और आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसी जो पिछला लेक्चर है उससे रिलेटेड होगा. बट कुछ नया होगा, पिछला लेक्चर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा. अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस लेक्चर को देखकर ही समझ सकते हैं. तो हम प्रोसीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा क्लास 12th के लिए, क्लास 12th मैथमेटिक्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स. एंड चैप्टर रहेगा हमारा आज का, दैट इज 2, चैप्टर नंबर 2. नेम ऑफ द चैप्टर, नेम ऑफ द जो चैप्टर है आज का हमारा, उसका जो नाम है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ऑलराइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. एंड इसमें जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ऑलराइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी विल कंप्लीट इन दिस सेशन. क्यों भाई? क्योंकि आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा अबाउट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट ये हुआ करते थे. ठीक है, आपने वो पढ़ रखे हैं 11th क्लास में. जो आपका ये टॉपिक है ये नया टॉपिक रहेगा, नया चैप्टर रहेगा, जस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, तो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने यही सब समझाया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डोमेन क्या होती है. भाई फंक्शन होंगे तो डोमेन रेंज तो होगी ऑब्वियसली, है ना. बट इस सेशन में मैं वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी. बट यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे. जैसे साइन का ग्राफ हुआ करता था, है ना, कॉस का ग्राफ हुआ करता था, 11th में पढ़ा है आपने, टैन का ग्राफ हुआ करता था, कॉसेक का, सेक का ग्राफ हुआ करता था. जस्ट लाइक दैट जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका भी ग्राफ होता है. ठीक है भाई, तो आज हम उनकी स्टडी करेंगे और बहुत ही क्लियर मैनर में सारी चीज़ें समझेंगे. ओके, चलो भाई देखिए इधर. तो हमने कल पढ़ा था हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते थे. ठीक है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, चलो मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा. ठीक है, तो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहा करते थे. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. ठीक है, अब दिख रहा है? ओके, गुड. चलिए भाई, तो कौन कौन से रहा करते थे? साइन इनवर्स, ठीक है, फिर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, है ना, टैन इनवर्स,
देन कॉसेक इन्वर्स, है ना, फिर क्या होता था हमारा सेक इन्वर्स, देन कॉट इन्वर्स, दिख रहा है, ओके, देन कॉट इन्वर्स। ठीक है भाई। अब इन फंक्शंस है, ठीक है, तो इनकी डोमेन भी होंगी। तो ये रहा करते थे फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनकी कुछ डोमेन दिया करती थी, ठीक है, डोमेन, ठीक है, डोमेन, ठीक है। अब डोमेन है तो रेंज भी होगी इनकी, राइट, तो रेंज, तो ये सब स्टडी हमने कर ली थी। तो मैं इसको एक बार फटाफट आपको रिवाइज करता हूँ। इसकी डोमेन -1 से 1, रेंज होती है -π/2 से π/2, ठीक है। इसकी भी रेंज डोमेन सेम होती है, बट रेंज डिफरेंट होती है 0 से π, ठीक है भाई। इसकी डोमेन R होती है, और वी कैन से -∞ से +∞, और रेंज होती है -π/2 ओपन ब्रैकेट टू π/2, ऑलराइट। कॉसेक इन्वर्स की होती है R माइनस, ओके, वी कैन से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस तो ज़्यादा क्लियर आएगा, -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, मीन 0 को छोड़ देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसकी जो डोमेन होती है उसमें 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, अंडरस्टूड, बंद तक रहती है। यहाँ पे जो इसकी रेंज हो जाती है वो हो जाती है -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, मतलब 0 को नहीं लेते, अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या करते हैं, सेक में भी डोमेन सेम रहती है, -∞ to 1 एंड 1 से ∞, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो रेंज हो जाती है इसकी वो हो जाती है 0 से π एक्सक्लूडिंग π/2, ठीक है, डन। कॉस में R एंड हेयर ये रहता है हमारा ओपन ब्रैकेट 0 से π, इसकी रेंज। सो ये सारी चीज़ें हम बेसिक सी चीज़ें, मतलब डोमेन रेंज क्या होती है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे इन्हीं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है भैया बहनें जो भी हैं, ठीक है। तो क्योंकि 12th क्लास के लिए है, पूरा बेसिक से समझेंगे सारी चीज़ें, है ना। आप भी कहेंगे सर समझ में आ गया पूरा, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये जो डोमेन रेंज है इनको हम ग्राफ में समझेंगे, ठीक है। फंक्शन है तो उनको ग्राफ में समझते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, और यहीं से हम करेंगे शुरुआत इसकी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है सारी चीज़ों को एकदम क्लियर करके, क्योंकि भाई जब क्लियर होगा तभी क्वेश्चन लगेंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका ना, देन यू विल बी कैपेबल टू सॉल्व दी क्वेश्चंस ऑफ एनी बुक। देन यू शुड नॉट चूज एनी बुक, जो मिल जाए बस लगा दो। चूज नहीं करना चाहिए आपको, जो ही बुक मिल जाए वो लगा दो, बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दो, ठीक है। बाकी अच्छी बुक्स होती हैं वो तो लगाएंगे ही, है ना। एनसीईआरटी को प्रीफर करो पहले। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा साइन एक्स का ग्राफ कैसा रहा करता था क्लास 11th में। थोड़ा रिवाइज करते हैं। कोविड का सिचुएशन रहा भाई, 11th क्लास तो बड़ी मुश्किल से पढ़ पाया होगा आपने, ना, खुद से पढ़ा होगा। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, फिर जस्ट साइन इनवर्स का ग्राफ देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर मैनर में। दोनों क्या करते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से। भाई वो साइन है, साइन इनवर्स है, ठीक है। देखते हैं तो हमारा साइन इनवर्स का जो ग्राफ रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। पहला जो हम फंक्शन पढ़ेंगे, पहले साइन एक्स का देखते हैं हम, ठीक है।
साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, फिर हम साइन इनवर्स की बात करेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, तो 0 डिग्री एंगल, देन π/2, ठीक है, देन पाई, देन 3π/2, ये एंगल होंगे, इन पर साइन फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ये 2π, ठीक है, पूरा गोला चलता है। इधर -π/2, -π एंड -3π/2 एंड 2π, ओके। अब आपको पता है भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्स है तो थोड़ा रिवर्स हो जाता है प्रोसेस। यहाँ पे जो डोमेन होती है साइन इन्वर्स की, साइन एक्स की वो क्या रहती है, रेंज रहती है, अंडरस्टूड। साइन एक्स की वो क्या रहती है, रेंज रहती है, जो यहाँ पे साइन इन्वर्स की डोमेन होती है, ठीक, समझ में आई बात। तो देखते हैं भाई, 0 1 -1 2 -2। अब आपको पता है साइन एक्स की 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो साइन का ग्राफ जो होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ऑलराइट, 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 ऑरिजिन होता है तो यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री 0 होता है, आपको टेबल आपने साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, है ना, साइन 45 60 90, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगी क्लास 11th का। नहीं पता है तो एक बार बुक उठा के देखिए, क्लास 11th का जो बेसिक चीज़ें वो आपको तो पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से भाई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और ये जाके आपकी 90 पे हो जाती है 1, एंड अगेन पाई पे 0 हो जाती है, एंड देन अगेन जो -3π/2 होता है उस पर क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते, क्या हो जाती है, -1, ठीक है, ये आती है -1, और अगेन जो पाई 2π पे जाके क्या हो जाती है, 0, ठीक। इसी तरीके से चलती है, इधर क्या होता है भाई, π/2 पे क्या होता है, 1 वैल्यू हो जाती है, और ये हो जाता है -π पे, ठीक है, -π/2 पे क्या हो जाती है, -1 वैल्यू होती है, ठीक है, -1, ठीक। इसी तरीके से आप जब -3π/2 पे आते हैं तो 1 हो जाती है, और माइनस का 2π पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात, ठीक है भाई। -π/2 -1 -3π/2 जब चेंज करते हैं हम, ठीक है, तो फिर वो प्लस में वैल्यू आ जाती है, -3π/2 प्लस में, यहाँ पे 3π/2 -1। तो ये वेरी करता है हमारा साइन का ग्राफ। क्लास 11 का है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको रिलेट कराना है, ठीक है, को रिलेट करानी है चीज़ें, इसलिए मैं इसका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, साइन एक्स के ग्राफ को, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझते चलें इस चीज़ को। तो ये हो गया भाई साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। साइन एक्स के ग्राफ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, बेसिकली बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 पे जाएगा। π/2 पे साइन वैल्यू 1 होती है, 1 गया, पाई पे 0 हो जाती है, 0 गया ग्राफ। 3π/2 पे -1 जाती है, -1 हो गया। 2π पे 0 जाती है, 0 हो गया। इन द सेम वे इस फेस में, ठीक है। अब बात करते हैं साइन इनवर्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स का ग्राफ जो होता है, जस्ट इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ बना है इसको ऐसे खड़ा कर दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, इस तरीके से खड़ा कर दीजिए, ठीक। चलो भाई देखते हैं साइन इनवर्स का ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ को हमें क्या करना है, खड़ा करना है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है।
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0 होगी वैल्यू, यहाँ पे क्या होगी 1 होगी, यहाँ पे क्या होगी -1 होगी। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? क्या करना है, इसी ग्राफ को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाए। अब देखते हैं इसमें साइन इनवर्स एक्स। अब हमने क्या बताया था, जो यहाँ पे साइन एक्स की रेंज होती है वो यहाँ पे क्या बन जाती है डोमेन, तो ये यहाँ पे बन जाएगी डोमेन। ठीक है, अब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा π/2 पाई 3π/2। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2π। अंडरस्टूड? जस्ट लाइक दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -π/2 पाई माइनस का -3π/2 एंड 2π। डन, 2π। अब देखते हैं ग्राफ। हमने क्या किया, इस ग्राफ को ऐसे पलट दी, ठीक, इस ग्राफ को ऐसे पलट दीजिए। तो भाई पलट दिया, ठीक है, क्या किया हमने, पलट दिया। अब इस ग्राफ को ऐसे पलटा तो साइन कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताओ? -1 वैल्यू कब होती है? इस तरीके से निकलेगा ग्राफ इसका, ये जाएगा ग्राफ, ठीक है, जो 1, क्योंकि डोमेन कितनी है इसकी 1 -1 2, तो ग्राफ ऐसे जाएगा इसका, ठीक, ये जाएगा, ठीक है, फिर ये निकलेगा यहाँ से, ये जाएगा, ठीक। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो ये गुजरेगा इधर, इस तरीके से गुजर के ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, और ये जाएगा ठीक ऐसे। डन। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, बहुत अच्छे से फोकस कीजिए यहाँ पे। देखिए अब साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, यानी -1 से 1 का मतलब क्या हुआ, -1, डोमेन में क्या आएगा -1, 0 और 1, तीन ही तो आएंगे, तीन ही एलिमेंट्स आएंगे इसकी डोमेन में, साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन में 3 एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ। अब उन जो 3 एलिमेंट्स की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, इसकी रेंज होगी, वही तो रेंज होगी भाई, -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच, ठीक है। और बाई एक्सिस पे जो भी अगर -1 लें तो ये किस पे निकल के आती है वैल्यू, -1 डोमेन निकल लेंगे, जैसे हम लें यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर -1, तो क्या निकल के आएगा, माइनस का π/2 निकल के आएगा, ये भाई निकल के बन रहा है ग्राफ में π/2। ठीक इसी तरीके से अगर हम लें साइन इनवर्स 1 लें तो क्या निकल के आएगा, π/2, तो यहाँ पे ये मिल रहा है आपको π/2, ठीक है। अब इसकी डोमेन क्या है, साइन इनवर्स x की डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1, 0 और 1। अब भाई इनपुट ये है तो जो आउटपुट निकलेगा, ये भी 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो वही तो रेंज डिसाइड करेगा, यानी -1 की जो वैल्यू निकलेगी वो और 1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो, यानी -1 की क्या निकल के आ रही π/2, और यहाँ क्या निकल के आ रही, सॉरी -1 की -π/2, यहाँ पे क्या निकल के आ रही π/2। साइन में जब -1 रखते हैं तो -π/2 आता है, साइन इनवर्स में जब 1 रखते हैं तो π/2 आ जाता है। यानी
इन दोनों के बीच ही तो रेंज होगी। अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात भाई? तो इन दोनों के बीच में ही साइन इनवर्स का जो ग्राफ है उसकी रेंज होगी। समझ में आई बात? तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये डिसाइड करेगा साइन इनवर्स की रेंज, ये ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ डिसाइड करेगा। क्यों डिसाइड करेगा भाई? सिंपल सा समझिए आप, -1 से 1 तक डोमेन है भाई, डोमेन और कोई है ही नहीं। यहाँ पे अगर -2 डोमेन होती, ठीक है, -2 डोमेन होती, -3 होती, तो फिर कुछ और भी सोचा जाता। डोमेन कितनी है? -1 से 1, और वो डोमेन की वैल्यू निकल के क्या आ रही है? आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? π/2 से -π/2। तो ये वाला यहाँ से जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, यही तो रेंज को डिसाइड कर रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये -π/2 से π/2 तक है, -π/2 से π/2 तक है। तो इसीलिए जो साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x, उसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1, और उसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2। अब यहाँ से कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? ये साइन x का ग्राफ बना है, इसको सीधा ऐसे पलट दो, ठीक है, नीचे की ओर पलटेंगे तो ये ग्राफ बन गया हमारा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का ग्राफ बनता है। समझ में आ गई बात आपको? चलो भाई, होप क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से कि ग्राफ कैसे बनता है इनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉस इनवर्स x की बात करते हैं, है ना भाई? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई सर समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? आसानी से कर सकते हो यार इसको। अगर भाई कर तभी सकते हो जब 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी हो। ठीक है, इनवर्स जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है वो डामाडोल है, तो फिर ये भी डामाडोल होगा। इसलिए पहले उसको फिर उठाओ, उसको क्लियर करो थोड़ा, फिर इस पे आओ, हवा में आएगा, चुटकियों में उड़ाओगे पूरा एक्सरसाइज। बहुत सिंपल है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। तो ये सब समझ लो यहाँ पे, बस फिर कहानी ख़त्म, समझ लो, एक्सरसाइज ख़त्म। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं। ठीक है भाई, तो घबराइए नहीं, बस लगे रहिए, वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने मित्रों को, दोस्तों को। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है आपका बेहद ज़रूरी है आपको, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है ये डोमेन रेंज कैसे वेरी करती है। चलो भाई, जो हमारा दूसरा जो होता है वो होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बात करेंगे कॉस इन्वर्स एक्स की। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ ऐसे बना करता था, हमारी 11th क्लास में हमने देखा था। ठीक है भाई, तो ये 0 डिग्री एंगल हुआ करता था यहाँ पे, π/2 पाई 3π/2 2π। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ करता था? -π/2 -π 3π/2 एंड 2π। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 1 2 -1, यहाँ पे लेते 2, क्योंकि ये 11th क्लास में हम पढ़ा करते थे भाई, इसकी भी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती थी? -1 से 1 तक होती थी। ठीक है, ग्राफ में थोड़ा ऊपर नीचे होता था भाई। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, बट कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा भाई। 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, 1 से स्टार्ट होगा। π/2 पे क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। पाई पे क्या हो जाती है इसकी वैल्यू? -1 हो जाती है। अगेन 3π/2 पे 0 हो जाती है, और यहाँ पे जाके फिर से 1 हो जाती है। ऑलराइट,
तो क्या होता है भाई, साइन और कॉस का जो ग्राफ होता है तो बस यही उल्टा होता है। जहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, वहाँ पे कॉस की 0 हो जाती है, और जहाँ पे कॉस की 0 होती है वहाँ पे साइन की 1 हो जाती है। यही चलता रहता है दोनों में, है ना, समझ जाओ, लड़ते भिड़ते रहते हैं। चलो भाई, तो ये तरह हमारा cos x का ग्राफ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस पर, बेसिक से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या वैल्यू है -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या वैल्यू है -1, यहाँ पे क्या वैल्यू 1 cos की, ठीक है। ये तो रहा cos x का ग्राफ। अब बात करेंगे हम किसकी, ठीक है, अब बात करते हैं हम cos इनवर्स की, ठीक है। अब इनवर्स का ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, ये किसका है, ग्राफ ऑफ cos x, ग्राफ ऑफ cos x। भाई मैं आपको ये थोड़ा 11th क्लास का बेसिक लेके चल रहा हूँ ताकि कोरिलेट कर पाएँ आप, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ताकि आप कोरिलेट कर पाएँ सारी चीज़ों। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, मैंने साइड में टेबल इसीलिए बना दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। अब साइन कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, ठीक है, क्या होती है -1 से 1, साफ साफ नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, -1 से 1 नज़र आ रही है। चलिए तो ये 0 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। थोड़ा दूर लिखते हैं इसको हल्का सा, चलो ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक, समझ में आई बात, क्योंकि डोमेन इतनी है तो इतना ही लिखना है। एंगल क्या हो गया हमारा π/2, पाई हो गया, 3π/2 हो गया, 2π हो गया, ठीक। यहाँ पे हमारा -π/2 हो गया, -π हो गया, माइनस का 3π/2 हो गया, एंड 2π हो गया माइनस का। डन, कुछ चीज़ आई समझ में, सॉरी समझ में आया इतना। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या है, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ पे, cos x का ग्राफ और इसमें, ठीक है। cos x में जब 0 पे होता था तो वैल्यू कितनी आती थी 1, ठीक है, और पाई पे होता तब वैल्यू कितनी आती थी -1, ठीक है। पाई पे जो वैल्यू होती तो क्या आता था -1, तो -1 cos का जो ग्राफ चलेगा ये क्या है 0 डिग्री या 0 वैल्यू बोल सकते, ठीक है। अब cos का जो ग्राफ यहाँ पे cos इनवर्स का बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है, समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। वो बनेगा कुछ इस तरीके से, अच्छे से समझिए, देखो चलिए देखिए। अब 1 पे 0 पे वैल्यू क्या हुआ करती थी cos की 1, तो यहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा इसका। अब ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, पाई पे क्या हो जाता है -1 वैल्यू हो जाती है, ठीक है। फिर ऐसे ही चलता चले जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी -π/2 पे 0 हो जाएगा, -π पे -1, ठीक है, -π पे -1, बहुत अच्छे से समझिए। चलिए देखिए भाई, चलो इतनी बार समझ में आई। अब देखिए कि रेंज कैसे डिसाइड होती है इसकी, ग्राफ में कैसे रेंज डिसाइड होती है। भाई टेबल में आपने देख लिया कि -1 से 1 इसका डोमेन होती है, और 0 से पाई क्या होता है इसका रेंज होती है। अगर हम देखें भाई cos इनवर्स x, ठीक,
अगर हम यहाँ पे -1 इसकी रखें डोमेन, क्या रखें, कॉस इनवर्स -1, तो ये जो फॉर्मूला होता है इसका पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा। क्या होएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। एक जनरल फार्मूला होता है, जब कॉस इनवर्स के अंदर -x रखते हैं तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये आप अभी पढ़ेंगे, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ये होता है, ठीक है, ये चीज़, ये फार्मूला होता है, अंडरस्टूड, ये होता ही है, ठीक है। तो ये होता है, तो कॉस इनवर्स जब -1 रखते हैं तो ये क्या निकल के आता है, पाई माइनस, ये बन जाता है पॉजिटिव का, तो कॉस 1 की वैल्यू, कॉस इनवर्स 1 किस एंगल पे आएगी, पाई पे आएगी, तो पाई निकल के क्या आता है, 0। तो यहाँ से जो होता है, यहाँ से इसका ग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है, ये वाला ग्राफ इधर से स्टार्ट होता है और ये ग्राफ यहाँ तक। अब 1 रखेंगे, 1 रखा कॉस इनवर्स में हमने, कॉस इनवर्स 1, तो क्या निकल के आएगा, पाई, यानी 0 से इसकी रेंज स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, पाई तक। यानी ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो चलता है, ये हमारा इधर वाला, ठीक है भाई, ये डिसाइड करता है ग्राफ में, ये दिखाता है इसकी रेंज, डोमेन ये हो गए, रेंज ये दिखाता है, इतना ग्राफ, ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ये ग्राफ दिखाता है, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात पूरा। साइन और कॉस इन्वर्स, जो टाइमेटिक इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, उनके हमने ग्राफ को समझा, उनकी डोमेन रेंज को समझा। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे और ये लेक्चर जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको सारी जो है वीडियोस देखनी है इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। इसमें हमने 2 कवर कर लिए हैं, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो साइन और कॉस इन्वर्स, ठीक है। लेक्चर नंबर, इससे रिलेटेड लेक्चर नंबर जो आएगा इसका 2nd लेक्चर, उसको वॉच करना पूरा, क्योंकि ये जो सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है, इन सारे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो आपको बहुत कीन ऑब्जर्वेशन में उनकी स्टडी करनी है, ऑलराइट। जब वो आपके क्लियर होंगे तो आपको ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्दर, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। सो देयर इज़ अ नीड टू स्टडी इट इन अ वेरी डिटेल मैनर, ऑलराइट। भाई इतने अच्छे से पढ़ लो इस चैप्टर को, बिकॉज इफ़ यू आर प्रिफर लाइक योर JEE एग्ज़ाम्स as well as defense exam, so everywhere you will see the some questions from this chapter, all right। so वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, बहुत ही short questions, those all remain related to graphs, रेंज और डोमेन के पूछ देंगे भाई, ठीक है, बना के दे देंगे। साइन क्वेश्चन आ जाएगा, साइन इनवर्स 3π/4 की रेंज, 3π/4 की रेंज बताइए, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ ऑफ द रेस्ट ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ, वॉच करते रहिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और प्रोसीड करते हैं अपने इस टॉपिक को, तो कंटिन्यू वॉच कीजिए, ऑलराइट। बाय बाय, टेक केयर एंड गो अहेड, गेट दी योर गोल, ऑलराइट। बाय बाय, टेक केयर।